बेहद स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 24 आज वहां आ पहुंचा है जहां भारत तक कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं पहुंच पाया है। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि न्यूज़ 24 इस वक्त अमेरिका के की वेस्ट इलाके में है, जो कि कहा जाता है कि अमेरिका का अंतिम छोर है। जी हाँ, अंतिम छोर इसलिए क्योंकि दोनों तरफ अटलांटिक ओशन है और सड़क के दोनों तरफ आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त अटलांटिक महासागर किस तरीके से यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो न्यूज़ 24 यहाँ पर अकेला पहुंचा है आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि इससे जुड़ी कहानी और जो चीजें हैं वो आपको बता सकते हैं किस तरीके का है, इससे जुड़ी जो हिस्ट्री है वो क्या है और फिर उसको की वेस्ट क्यों कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को समझने और जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें भारतीय मूल के अमेरिकन क्रिश यहाँ पर मिले। हमने उनसे जाना कि आखिर इस इलाके की जो खासियत है वो क्या है। जैसे मैंने कहा कि कहानी मैं तो सुन चुकी हूँ, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर इस जगह की खासियत क्या है और क्यों इसे की वेस्ट कहा जाता है। ये कीज जो है फ्लोरिडा का बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। कीज का मतलब हिस्पैनिक में कैयू होता है, जो उसको स्मॉल आइलैंड्स बोलते हैं, तो इसी कारण से इसको कीज बोलते हैं। आप एरोग्लिफिक बोल सकते हैं इसको। तो कीज का मतलब स्मॉल आइलैंड होता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है, ऑलमोस्ट साउदर्न टिप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट का ईस्टर्न फ्रंट में। जैसे वेस्टर्न फ्रंट में आपको हवाई है, वैसे ही ईस्टर्न फ्रंट में आपको कीज है। तो ये बहुत जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि गाड़ियों के पीछे बोट्स लेकर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ जब मैं गुजर रही थी तो हर घर के बाहर, या मैं यूँ कहूँ कि हर होटल्स के बाहर बहुत सारे बोट्स मुझे दिखाई पड़ रहे थे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ अगर दाएं और बाएं करना है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। एक्चुअली बोट्स और जितने भी आप बोट्स देख रहे हैं, ये एक जरिया है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। जैसे आप कार से रहते हैं और तो कीज में ट्रांसपोर्टेशन का मेजर मोड जो है वो आपके लिए बोट है। क्योंकि इतना अथाह सागर है और सड़क सिर्फ यही है जो बाकी जगहों से जोड़ती है। ऐसे में यहाँ ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर इस जगह की जो खासियत की हम बात कर रहे थे, और क्या खासियत है इसकी। जैसा आपने कहा कि बहुत सारे टापू हैं, कितने सारे टापू हैं, और ये कहानी आप ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर आर्मी का बेस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ आम लोग रहते हैं। अभी भी ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कीज जो है ऑलमोस्ट 800 स्मॉल कीज को जोड़ करके एक सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं जिसको जोड़ा गया है। तो ये 200 माइल्स का जो स्ट्रेच है फ्रॉम मायामी टू ऑल द वे की वेस्ट, ये करीब अराउंड 45 डिफरेंट कीज को कनेक्ट करता है। सो स्टिल 700 जो कीज हैं वो अभी भी कनेक्टेड नहीं है रोड। और इसी कारण से जो आप क्वेश्चन पहले पूछ रही थी, वो बोट्स के लिए लोग वहाँ जाते हैं, जहाँ 1500 के आसपास में इसको सेटल किया गया था। क्योंकि की वेस्ट जो है वो 90 माइल्स है फ्रॉम क्यूबा से। और जैसा शायद आपको पता हो कि कोल्ड वॉर के टाइम में जब इंडिया, यूएस एंड सोवियत का जो प्रॉब्लम चल रहा था और वॉर्स की सिचुएशन थे, और दैट टाइम क्यूबा जो था वो सोवियत को सपोर्ट कर रहा था। तो स्ट्रैटेजिकली यूनाइटेड स्टेट बीइंग एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, उन्होंने अपना एक मेजर पॉइंट को सेटअप किया और ये रोड्स बनाए उस टाइम में, और सारे जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं इसको कनेक्ट किए। सो इट्स इजी टू मेक श्योर मेंटेन देयर ओन बॉर्डर, और इस कारण से ये बना। लास्टली जब सोवियत ब्रेकअप हुआ और चीज़ें बेटर हुई तो इसको ओपन पब्लिक के लिए कर दिया गया। और बिल्कुल, और इसलिए हमें अब थोड़ी सी भीड़ भी यहाँ दिखाई पड़ती है। हालांकि भारतीय बहुत कम यहाँ पर दिखाई दिए। आप हमें मिल गए, हमारा मतलब हम कह सकते हैं कि वे लकी कि आप हमें मिले यहाँ। तो एक बार मैं तस्वीर भी दिखा दूँ कि जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए यही वो सड़क है जो जिसके बारे में अभी कृष बता रहे थे कि बाकी जो जैसे मियामी है और ऐसे बाकी जो शहर है उससे जोड़ता हुआ ये हाईवे है। और यही पतला सा हाईवे आगे की वेस्ट तक जो है और जितने टापू है वहां तक जाता है और फिर वहां एंड हो जाता है। और ये छोटे छोटे टापू और भी हैं, 800 टापू है करीब ये आसपास में। और उसको अगर आपको वहां तक जाना है तो आपको जैसे ही बताया हमने कि शिप्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा चूंकि अटलांटिक ओशन पे है तो देख सकते हैं कि अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर, मतलब बर्ड्स अलग हैं, यहाँ पर कोरल्स रीफ यहाँ पर अलग है। इस तरीके की चीजें आपको दिखाई जो कि विलुप्त होती प्रजातियां हैं
और इसी के संरक्षण को लेकर के अमेरिका खास करके बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इसकी हमेशा बात करता है। चूंकि हम लोग अमेरिका के बिल्कुल अंतिम छोर में हैं, इसलिए ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है कि कृष हम यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री का बायलैटरल मीट होने जा रहा है, बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है क्योंकि आप लोग बहुत दूर है और ऐसे में ये जानकारी आप तक लाइव तौर पर सोशल मीडिया है, रीच बहुत बड़ा है, ये जानकारी है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, एक भारतीय समुदाय का व्यक्ति होने के नाते तो डेफिनेटली आई मीन मोदी जी के लिए बहुत लोग एक्साइटेड हैं यहाँ। मैं एक्चुअली खुद वाशिंगटन डीसी एरिया से हूँ, सो आप भी घूमने आए थे? बिल्कुल, मैं भी घूमने आया था फैमिली के साथ और आप भी मिल गए न्यूज़ 24 के साथ। अच्छा लगा न्यूज़ 24 के लोग यहाँ, बेयरली किसी न्यूज़ चैनल को यहाँ देखता हूँ जो देसी चैनल हो, तो दैट्स रियली गुड। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, बहुत ही लोग एक्साइटेड हैं, हो सकता है मैं भी जाऊँ और देश का प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया का नाम बन रहा है, बाहर के लोग रियली एक्साइटेड हैं, भारतीय समुदाय के जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। देश के प्रधानमंत्री मतलब भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, बायलैटरल मीट होने जा रही है। क्योंकि मैं भारतीय समुदाय का हूँ और भारतीय प्रधानमंत्री वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हेड स्टेट्स हैं, तो बहुत ही जाने में आसान सी बात है कि हाँ, मुझे पता है, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली जहाँ रहते हैं सभी बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअली मैं वाशिंगटन डीसी से हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल है, मैं कोशिश करूँगा प्रधानमंत्री जी आएँ। इवन मैं भारतीय समुदाय का होने के इवन मैं यूएस सिटीजन हो चुका हूँ, बट बहुत कनेक्टेड हूँ। अच्छा लगता है कि कोई भारतीय हेड हैंड जो प्रधानमंत्री है उनका इतना ज़्यादा नाम है, लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह है। मैंने शायद कभी पिछले 15 सालों में नहीं देखा इतना उत्साह जब से मोदी जी आए हैं। डेफिनेटली कंट्री बिल्कुल उत्साहित है भारतीय, और इसी बीच इस खूबसूरती को दिखाने की कोशिश भी न्यूज़ 24 कर रहा है। यहाँ पहुंचकर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर समुद्र में बोट में लोग जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब सड़कों पर भी आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर गाड़ियों में बोट को ले जाते हुए भी कई लोग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आपको कम्यूट करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको बोट का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही यही सड़क है जो कनेक्ट कर रही है बाकी जगहों से। कहीं और कोई सड़क नहीं है, कहीं भी आपको इधर उधर करना होगा तो आपको बोट का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन प्रकृति की ये खूबसूरती बहुत कम जगहों पर मिलती है, और ये खूबसूरती हमने कोशिश की है न्यूज़ 24 के चैनल पर दिखाने की, और हम पहले चैनल है जो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। की वेस्ट, अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।